आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। हाँ, नेक्स्ट। आज बहुत सारे लोग जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, आइए सब अपने सिर पे हाथ रखें और कहो कि परमेश्वर आज का वचन मेरी जिंदगी में आशीषों को लेकर आए, मेरे घर के क्लेश को खत्म करे, मेरी हर परेशानी को दूर करे, मेरी जिंदगी में हर एक काम सफल हो, मेरे हाथ के काम सफल हो, मेरे बच्चों के काम सफल हो। प्रभु जी मैं आज से तुझे पवित्र आत्मा जी वचन को आदर दूंगा यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग वचन को सुनने के भूखे प्यासे हैं आज वो खाली नहीं रहेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, ए तू खाली नहीं रहेगी अब। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपका पर्स खाली नहीं रहेगा, आपका बैंक खाली नहीं रहेगा, आपके लिए परमेश्वर का प्रेम खाली नहीं रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप उसका दिल में आपकी जगह बन रही है यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर खाने को रहने को दे रहा है, लोग नहीं जानते हैं वो क्यों दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। कितने लोग जानते हैं? बहुत सारे लोगों को रोटियां मिल रही हैं, खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, उनके पास काम नहीं है, बच्चों को मिल रहा है। एक बहुत बड़ा कुनबा है, हो सकता है आपके कुनबे में 8 मेंबर हो, लेकिन सिर्फ आपके घर में कमाने वाला एक हो, और आपके भाई, आपके ताऊ चाचे भी आपके थ्रू खा रहे हो। आप जमीन जायदाद है आपके पास, आप खा रहे हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि परमेश्वर क्यों खिला रहा है आपको, क्यों खिला रहा है वो आपको, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर इसलिए खिला रहा है पूरी दुनिया को, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है और परमेश्वर आपको अपनी संतान मानता है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? आप अपने बच्चों को क्यों खिलाते हैं घर में? क्योंकि आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वो आपकी संतान है, इसलिए आप मेहनत करते हैं और लाकर उनको देते हैं। जो चिड़िया होती है वो चुगने जाती है, बाजार में नहीं, खेत में, कहीं पहाड़ी पर, डाली पर, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए तिनके चुग कर लाती है। ऐसे ही परमेश्वर भी अपने बच्चों के लिए एक आहार स्वर्ग से जरूर देता है उनको यीशु मसीह के नाम में। वो आपके लिए भोजन प्रोवाइड कराएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। जिस चीज की जरूरत है वो प्रोवाइड कराएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जानने की जरूरत है, कह रहे कि अनुग्रह का दरवाजा, कह रहे कई लोगों के लिए आज भी बंद है। बहुत लोग बार बार सोचते हैं कि शायद कह रहे होते हैं कि परमेश्वर पता नहीं मैंने क्या पाप किया, इतनी मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी मेरे लिए कह रहे कि एक भी आशीष नहीं है, एक भी हीलिंग नहीं है, एक भी मेरे घर में कोई शांति नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने अपने अनुग्रह का दरवाजा बंद कर लिया है। आपके लिए अनुग्रह का दरवाजा बंद हो गया है। याद रखना, जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन अनुग्रह का डोर खुल जाता है, अनुग्रह का दरवाजा खुला हुआ है आपके लिए। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर प्रचार हो रहा है कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है, आ जाओ यीशु मसीह के पास। लेकिन ये अनुग्रह का दरवाजा जब तक खुला हुआ है, जब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आने वाला। मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आ गया उस दिन ये डोर बंद हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद हमारे लिए डोर खुला हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, इस गांव वाले के लिए नहीं खुला हुआ, वो सबके लिए खुला हुआ है। जैसे सूरज का दिल सबके लिए खुला हुआ है, चांद का मन सबके लिए खुला हुआ है, ऐसे परमेश्वर का भी दिल आप सबके लिए खुला हुआ है, चाहे वो किसी धर्म में है, चाहे वो किसी जात में है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते, एक दिन ये अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाएगा, एक दिन बंद हो जाएगा। लोग चिल्लाएंगे और चीखेंगे और बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उस दिन दरवाजा बंद हो जाएगा। और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं आज भी, लेकिन बहुत सारे लोग जब दुख में, तकलीफ में, समस्या में चले जाते हैं तो वो लोग आज बोलते हैं कि शायद हमारे लिए तो कोई डोर नहीं खुला आज तक। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मेरे लिए कोई डोर नहीं खुला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डोर अगर आप खुलवाना चाहते हैं, आशीषों का डोर खुलवाना चाहते हैं कि नहीं, अरे अनुग्रह के दरवाजे के पास आना पड़ेगा आपको। आपको मांगने के लिए अपने चाचे से अगर 5,000 चाहिए, उसके डोर पे जाना पड़ता है कि नहीं? आपको जाना पड़ता है उसके डोर पर। अगर आपको डॉक्टर से दवाई लेनी है तो आपको उसकी मेडिकल स्टोर की दुकान पर, उसके डोर पर, उसके हॉस्पिटल के डोर पर आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपको कह रहा ऑफिस के बाहर जाना पड़ेगा। आपको बैंक से पैसा लेना है तो बैंक के डोर पर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, अगर आपको परमेश्वर से अनुग्रह का डोर खुलवाना है तो यीशु मसीह के डोर के पास आना पड़ेगा। हालेलुया।
और यूहन्ना की किताब बोलती है कि वो अनुग्रह का दरवाजा मैं हूँ, डोर मैं हूँ, डोर यीशु है। जितने यीशु के डोर पर हर संडे चर्च में आते हैं, आप परमेश्वर के डोर पर आए हो। याद रखना, ये डोर आपके लिए कभी बंद नहीं होगा, खोल दिया आज मेरे परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम में। जो उसके कलाम को सुनने के लिए आए हैं, उसके लिए ये डोर खुल गया आज रात यीशु मसीह के नाम में। जितने खुलवाना चाहते हैं अपने हाथों को उठाकर चिल्लाओ आज, मेरी लाइफ में ये डोर खुला रहे यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो कि नहीं? बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहा यीशु मसीह को बदनाम करते हैं। मैं सुन रहा था एक वीडियो में, बोल रहा था कह रहा यीशु मसीह तो मर गया और जिंदा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं अभी तेरे लिए डोर खुला हुआ है एक दिन आएगा और तेरे लिए डोर बंद हो जाएगा और फिर वो चिल्लाएगा, वो कहेगा। अभी लोग शायद सोचते हैं जिंदा है, उनको लग रहा है कि अनुग्रह का दरवाजा शायद कोई मजाक का दरवाजा है। जब इंसान मर जाता है उसके बाद उसको पता लगता है कि मैं कहां जाऊंगा, असली डोर के पास जाऊंगा कि नकली डोर के पास जाऊंगा। मेरे को एक दर्शन दिखाया प्रभु ने काफी साल पहले, जब मैं प्रभु में आया था, पास्टर नहीं बना था। मैंने परमेश्वर को कहा मुझे स्वर्ग दिखा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे नरक दिखाया और मैं डर गया रात को। मैंने कहा इसका मतलब मेरी भक्ति फेल होगी, मुझे नरक दिखाया। तो परमेश्वर ने कहा नहीं, कह रहा ये देख, कह रहा मैं एक स्वर्गदूत दिखा रहा था मुझे और वहां पर खड़ा हुआ क्या दिखा रहा था, एक दरवाजा, उस पर स्वर्ग लिखा था और इधर भी एक दरवाजा, उस पर भी स्वर्ग लिखा था। मैंने कहा इधर जाऊं कि इधर जाऊं? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने कहा ये क्या है? परमेश्वर ने कहा एक नकली दरवाजा है, एक असली दरवाजा है। हालेलुया। आज पहचानना तुझे है कौन से दरवाजे के पास जाना है। मैंने कहा मुझे तो यीशु के दरवाजे के पास जाना है। कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि जाना तो तुझे ही पड़ेगा, चेक कर कौन सा है। मैं देख रहा था, जैसे ही मैं उस स्वर्ग के दरवाजे के बाहर, मेरे को स्वर्गदूत लेकर जा रहा था, दरवाजा खुला और खुलने के बाद वो प्लेट पीछे से ऐसे गिर गई और उस पर लिखा था नरक। मैंने कहा ये क्या? स्वर्गदूत ने मुझे बताया ये नकली दरवाजा है। जो जिसको मानता है वो उस दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। बेटे मैं ही तेरा भगवान हूं, आजा अंदर, आजा आजा। बाद में पता लगेगा असली जा रहा है कि नकली जा रहा है। हालेलुया। बाद में पता लगेगा। यहाँ पर अगर माया जाल है तो कह रहे हैं वहां पर भी, कह रहे हैं कि ऊपर भी, कह रहे हैं आपको चिपकाया जा रहा है, चिपकाया जा रहा है। समझ रहे कि नहीं? कह रहे हैं एक नकली शासन, कह रहे हैं नकली, कह रहे हैं कि एक स्वर्ग इस आसमान में भी बनाया हुआ है। जो लोग नहीं पहचान कर रहे, उनको नहीं पता कौन से डोर के पास जाना है। बहुत सारे लोग आज बुराई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ठट्ठा उड़ा रहे हैं, लेकिन नहीं पता हमने अपनी जवानी क्यों दे दी यीशु मसीह को। क्योंकि मैं जानता हूं सिर्फ यीशु मसीह का डोर पवित्र है। यीशु मसीह पवित्र है, कोई पैसे के लिए मैं उसके पीछे नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूं यीशु मसीह पवित्र है, उसके अंदर इतना सभी पाप नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको चेक करना है तो इस तरीके से चेक करो कि जिस धर्म में पाप नहीं है, जिस धर्म में लड़ाई झगड़ा नहीं है, जिस धर्म में गाली गलोच नहीं है, मैं कह रहा हूं जिस बात में, जिस बंदे के अंदर कह रहा ये बात है, मैं कह रहा हूं उसके लिए स्वर्ग का डोर आज रात खुल रहा है, अनुग्रह का दरवाजा खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। लेकिन बहुत सारे लोग कोसते हैं अपने आप को कि परमेश्वर ने इतनी मेहनत के बाद भी मेरे लिए कोई दरवाजा नहीं खोला। आज बहुत सारे लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते उनके दादे परदादों की वजह से, कह रहा कई बार आपका दरवाजा आपकी संतानों के लिए भी बंद हो गया है। कई बार कह रहा दरवाजा जो है वो आपके कर्मों के अनुसार आपकी खानदान की पीढ़ियों के लिए भी बंद कर देता है परमेश्वर। अनुग्रह का दरवाजा खोला। अनुग्रह का दरवाजा क्या होता है कि आपने कमाया नहीं फिर भी आपको रोटियां मिल रही हैं। आपने कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया, लेकिन आपके लिए फिर भी परमेश्वर आपको नौकरियां दे रहा है, फिर भी आपको बड़े बड़े काम हो रहे हैं। बहुत आपने कुछ नहीं, अनाप शनाप खा रहे हो, लेकिन फिर भी आप बीमार नहीं हो। इसका मतलब अनुग्रह का डोर आपके लिए खुला हुआ है। हालेलुया। किसके कारण? हो सकता है कि आपके दादे परदादों ने अच्छे कर्म किए हों, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि इस बात को सुनना है। कह रहे हैं कि आज जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मेरा काम जीरो क्यों हो जाता है, मैं थोड़ा सा चलता हूँ बीमार क्यों हो जाता हूँ, पीढ़ियों में मेरी बीमारी लगी हुई है, पीढ़ियों में मेरे ये लगा हुआ है। इसका मतलब कह रहा है कि हो सकता है आपके दादे परदादों ने कह रहा है डोर बंद कर दी है। तो डोर हमेशा एक बंदे के लिए बंद नहीं होता, पूरी पीढ़ी के लिए बंद कर देता है परमेश्वर। कह रहे हैं ये बंद हो चुका था पीढ़ी से, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने इस दरवाजे को खुलवाया। मैं देख रहा था एक विश्वासी के बारे में, मैं गवाही सुन रहा था हरियाणा की, कि वहां पर मैं गांव में देख रहा था, हरियाणा में के गांव है कि वहां पर जवान बच्चे पैदा होने के बाद, बूढ़ा नहीं होता, जल्दी मर जाते हैं।
और मैंने कहा कह रहे यहाँ पर इस गांव में कोई बूढ़ा नहीं दिखाई देगा, मतलब अधिकतर बूढ़े उस गांव में नहीं दिखाई देते क्योंकि वो जल्दी मर जाते हैं। और उसी समय मैंने उनसे पूछा कारण क्या है, कहते कारण क्या है, कहते इस गांव वालों ने एक यीशु मसीह का कोई जन सुसमाचार सुनाने आया था और उन्होंने उसको इतना मारा और वो मर गया। और कह रहा अच्छा, कह रहा उस दिन के बाद, कह रहा कुछ सालों के बाद पता लगा इस गांव में डेथ ही बहुत होती हैं और आज भी कह रहे वो 11 साल हो गए हैं कि वहां पर लोगों को मालूम है लोग बसते नहीं उस शहर में। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कह रहे कि परमेश्वर से अपने लिए अनुग्रह का दरवाजा बंद करवा दिया है। आज लोग नहीं जानते, कह रहे कि आज यीशु मसीह के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन आज जो कुछ के खिलाफ बोल रहे हैं या सोच भी रहे, मैं कह रहा हूं उसकी पीढ़ियों के लिए दरवाजा बंद हो गया, याद रखना। लेकिन अगर आज जो कह रहे हैं कि सच्चे मन से, चाहे आप पहली बार भी देख रहे हैं लेकिन यीशु मसीह की शक्ल देख रहे हैं, या चाहे आप फोटो देख रहे हैं, चाहे आप उसके वचन को सुन रहे हैं, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है यीशु मसीह का दिल, मैं कह रहा हूं उसके कर्म अच्छे लग रहे हैं, उसके काम अच्छे लग रहे हैं, उसकी पवित्रताई में चाल चलन अच्छा लग रहा है, मैं कह रहा हूं आज रात आपकी पीढ़ियों के लिए डोर खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। डोर खुला है आपके लोगों के लिए। बेशक आपने बैप्टिज्म लिया या नहीं लिया, लेकिन आप यहाँ पर आए हैं, मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं आए, मैं कह रहा हूं आपके लिए डोर नहीं खोलेगा मेरा परमेश्वर, आपकी पीढ़ियों में सदा डोर खुला रहेगा यीशु मसीह के नाम में। वो दरवाजा बंद नहीं किया जाएगा, मैं कह रहा हूं वो दरवाजा आपके लिए कभी बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने यीशु मसीह की पहचान कर ली है। यहाँ याकूब की पत्री में लिखा 1:22 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा, कह रहा वचन पर चलने वाले ना बनो, कह रहा केवल वचन पर चलने वाले ना बनो, कह रहा के नहीं, यहाँ पर लिखा वचन पर चलने वाले बनो। सारे बोलो हालेलुया। केवल सुनने वाले ही नहीं। आपको समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग वचन पर चलने वाले बनते हैं, कह रहे लेकिन कई बार सुनते नहीं है, कई बार सुनते हैं और कई बार वचन पर चलते नहीं है, अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए कह रहा अपने आप को धोखा न दो। बहुत सारे लोग चर्च में वर्शिप करते हैं और चीखते और चिल्लाते हैं, लेकिन कभी सुधरते नहीं है, उनको बोल रहे हैं। बोलो हालेलुया। देखा आपने बहुत सारे वर्शिप में चीख रहे होते हैं हालेलुया, ये वो डांस कर रहे होते हैं, लेकिन कभी सुधरते नहीं है, उनका चाल चलन सुधर नहीं रहा है। यहाँ पर लिखा वचन पर चलने वाले बनो, करे केवल सुनने वाले नहीं। बोलो हालेलुया। अगर आज आप अपने चाल चलन में सुधार करें, मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर आपकी पीढ़ियों के लिए एक डोर सदा खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर यूदा इस्करियोती के बारे में कितने लोग जानते हैं? यूदा इस्करियोती के सामने परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए, रोटियां डबल की, लाजर को जिंदा किया, बड़े बड़े चमत्कार उसकी जिंदगी में किए, लेकिन यूदा इस्करियोती ने कह रहे कि वो अनुग्रह का दरवाजा उसके लिए खुला हुआ था, अनुग्रह का डोर खुला हुआ था, वो चोरियां भी करी जा रहा था और फिर भी उसके घर की दाल रोटी चल रही थी। वो यीशु मसीह के खिलाफ भी बोल रहा था, लेकिन उसकी दाल रोटी चल रही थी, उसका घर चल रहा था, बुराई कर रहा था, नहीं जानता कि परमेश्वर ने अनुग्रह का डोर खोल रखा है। लेकिन जो लोग बार बार पाप करते हैं, इब्रानियों की पुस्तक में लिखा 10 के 25 और 26 में कि अगर तू बार बार पाप करे कि फिर तेरे लिए कोई और डोर बाकी नहीं है। अगर तू बार बार पाप करे, तेरे लिए कोई और बलिदान चढ़ाना बाकी नहीं है, हाँ नरक का डोर तेरे लिए खुलवाऊंगा। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, यहाँ पर यूदा इस्करियोती बार बार ये गलतियां कर रहा था और इसने अपने जीवन में 4 गलतियां की। अगर ये 4 गलतियां ना करता तो इसके लिए डोर कभी बंद नहीं होने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने इसके लिए डोर बंद कर दिया। और शैतान को जब पता लग जाता है कि परमेश्वर ने जिस घर से, जिस परिवार से अनुग्रह करना बंद कर दिया है, कह रहे कि उस घर में दुष्ट आत्माएं उनका पीछा करने लगती हैं। इसलिए कह रहे यूदा इस्करियोती के पीछे दुष्ट आत्माएं लग गई उस दिन से, और जैसे ही दुष्ट आत्माएं उनका पीछा करने लगी और थोड़े दिन के बाद उसने सुसाइड कर लिया और वो मर गया। क्यों? क्योंकि उसके लिए अनुग्रह का दरवाजा बंद हो गया। इससे पहले भी शैतान उसको मारने के लिए आया। जिस दिन उसने 30 चांदी के सिक्के के लिए यीशु मसीह को बेच दिया, उससे पहले भी शैतान उसे मारने के लिए आया, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी अनुग्रह किया। जिस दिन उसने थैली में से चोरी किया, उस दिन भी शैतान उसे मारने के लिए आया, लेकिन परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया। मैं कह रहा हूं आज हर विश्वासी बार बार पाप करता है, बार बार क्षमा मांगता है, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह पर अनुग्रह करता है। लेकिन ऐसा ना हो कि आपका बार बार पाप करना, बार बार क्षमा मांगना परमेश्वर को हर्ट कर जाए और एक दिन अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाए। यहाँ पर यूदा इस्करियोती ने बार बार माफी मांगकर, बार बार गलतियां कर कर, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा था, बार बार लेके जाया से
इसी समय आपको सुनना है ध्यान से। कह रहे कि जो गलतियां कर रहा था उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया परमेश्वर ने। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग अपने चाल चरण पर सुधार नहीं करते, इसलिए कह रहा हूं उनकी जिंदगियों में अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाता है। फिर वो लोग बार बार चीखते और चिल्लाते और रोते हैं परमेश्वर के सामने कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी मेरी रिजल्ट जीरो क्यों है, मैं अपने मेरे घर में कलेश क्यों है, मेरे घर में एक भी आशीष क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी चाल चरण में सुधार नहीं किया है। अगर आप अपने इन 4 बातों को स्क्रीन पर देखें, क्या क्या गलतियां की उसने, मैं उन दिखा रहा हूं आपको। इन 4 बातों के लिए आपको सावधान रहना। कह रहा जो बात बात पर झूठ बोलते हैं, कह रहा किन के लिए अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाएगा। कह रहा जो बुराई के लिए जीभ को नहीं रोकते, लगाम नहीं लगाते, कह रहा जो ज्यादा क्रोध करते हैं, कह रहा कि और कह रहा कि अपने जो कुदृष्टि मतलब अपनी आंखों के मेन गेट की रखवाली नहीं करते। बोला हालेलुया। कह रहा कि अपने आंखों के मेन गेट की अगर आप रखवाली नहीं करते, उन लोगों के लिए अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपके लिए अनुग्रह का दरवाजा खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। एक औरत थी, मसीह औरत, और उसके पति ने उसको छोड़ दिया, उसके परिवार में कोई उसका नहीं था, वो बेचारी दर दर फिरती थी, चर्च जाने लगी। जब वो चर्च जा रही थी तो उसी समय एक परिवार के अंदर परमेश्वर ने दया डाली। परमेश्वर, अनुग्रह का मतलब दया, ग्रेस। जैसे स्कूल में करें, अगर आप टेस्ट करके आए हैं, अगर आपको 33 नंबर चाहिए, 30 नंबर आपके आगे हैं, तो 3 नंबर मैडम ग्रेस मार्किंग दे देती है कि जा मैंने तुझे पास कर दिया। मैं कह रहा हूं अगर आप राई के दाने के समान भी इतना सा विश्वास करते हो, राई के दाने के समान इतना सा भी बीज बोते हो, परमेश्वर तब भी आपके लिए अनुग्रह करने वाला, ग्रेस मार्किंग देने वाला आपको यीशु मसीह के नाम में। चल जा, मैंने तेरे ऊपर दया कर दिया। मैं कह रहा हूं यहाँ पर ये औरत का दिल खुलवाया परमेश्वर ने, और एक फैमिली को बोला कि तू इसको अपने घर में रख ले और इसका देखभाल तू करेगी। और वो फैमिली बड़ी अमीर थी और उसे अपने घर ले गई और उसकी देखभाल किया उसने 1 साल। और वो इतनी देखभाल कर रही थी और प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने उसको एक दिन बोल दिया उस औरत को कि तू इसका मकान बनाएगी। उसकी औरत के अंदर आ गया कि मैं अपनी नौकरानी का, मैं इस मसीह औरत का घर बनवाऊंगी। लेकिन एक दिन वो कैमरे में पकड़ी गई कि उसने उसके घर में से रोज तिजोरी में से पैसे साफ कर देती थी, गल्ले में से पैसे साफ कर देती थी, दुकान से, घर से चोरी करने लगी। उसे चोरी करने की गंदी आदत लगने लगी। मसीह में होने के बाद चोरी करने लगी। कुछ लोग बोलते हैं मैं मसीह में हूं, मैं चोरी नहीं करता। अरे चुप, योदा इस्करियोती तेरा चाचा भी ऐसा ही था। युद्ध इस्करियोती मसीह था लेकिन चोरी करता था। मैं कह रहा हूं कि उसने चोरी करने लगी और कह रहा बार बार कह रहा कि ये गलतियां करती और माफी मांग लेती। लेकिन एक दिन अनुग्रह का दरवाजा बंद हो गया और उसी समय उस औरत ने कहा गेट आउट, और उसको भगा दिया वहां से। दर दर की ठोकरें खाने लगी। मैं कह रहा हूं बहुत बार हम लोग परमेश्वर को छोटा समझ लेते हैं। बहुत बार हम एक पाप को कई दिन हम लगा कर रखते हैं माफी मांगने में, छोड़ने में। मैं कह रहा हूं फिर से वो गलतियां करते हैं। अगर रूत हो सकता था कि वो वापिस चली जाती है अपने देश में, लेकिन उसके अंदर एक फैसला लिया उसने कहा नहीं, जिस काम को मैंने छोड़ दिया है मैं दोबारा वो काम नहीं करूंगी। याकूब वो काम कर सकता था, यूसुफ वो गलत काम कर सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं अपनी गवाही खराब नहीं होने दूंगा। अगर यहाँ बैठा कोई ऐसा कह रहा है कि परमेश्वर मैं अपनी गवाही अपनी जिंदगी में कभी खराब नहीं होने दूंगा, याद रखना आपके लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए एक नया डोर आज रात खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे लोगों के लिए आज स्वर्ग से एक डोर खुलता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आपको इस हफ्ते में नजर आएगा वो डोर, एक गवाही बनकर आपके सामने आएगा। एक एंजल आज रात आपके ड्रीम्स में आएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो कि मैं अपने चाल चरण को सुधारूंगी। बोलो हालेलुया। कितने लोग सुधारेंगे अपने चाल चरण को? मत्ती 5:29 में हम देखते हैं, 5:29 में स्क्रीन पर देखें, देखो क्या लिखा। मैंने क्या बताया, ये 4 पॉइंट्स करा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है एक आंख। करा जो आप आंख से देखते हैं, अधिकतर करा आपकी आंखों से, करा जब आप दृष्टि करते हैं, आंख बंद करते हैं, आप आंखों से परमेश्वर को देखना चाहते हैं। आप आंखों से, इन्हीं आंखों से एंजल आपके अंदर आते हैं, इसी आंखों से शैतान भी आपके अंदर आता है। यहाँ पर इसलिए यीशु मसीह ने कहा यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी आंख निकाल के फेंक दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आज रात घर जाके डेला निकाल के मम्मी को बोलो ले से जरा कढ़ाई में चला जरा, ये आंख जरा गलत हो रही है आजकल। नहीं, हाँ भाई, मैं क्या कह रहा हूं, फतेहगढ़ वालों, अमृतसर वालों, राजपुरे वालों, लुधियाने वालों, जलंधर वालों, क्या करोगे? एक आंख जो आपको ज्यादा गड़बड़ कर रही है निकाल के डेला जरा चिकन बनाओ ना उसका। ये नहीं कह रहा हूं जाकर आप मम्मी को मम्मी ये लो
कह रहा निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में जाने से बच जाए। बोलो हालेलुया। समझ रहे हो? कह रहा ये मेन गेट है। इस आंख पर अगर आपने काबू पा लिया, मैं कह रहा हूं सारे पापों से आप बच सकते हो। आपने अगर आंख पर काबू नहीं पाया तो कह रहा है कि आप नहीं बच सकते। बोलो हालेलुया। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना। खड़े हो ना, ये जरा खड़ो, इसके पीछे खड़ो। ब्लैक मैंगो, हाँ खड़े हो, खड़े देखो, ये देखो, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अगर मैं इसको कहीं सिंगापुर भेज दूं, ये कहेगा अमेरिका भेज दूं, ऑस्ट्रेलिया भेज दूं, इसकी आंखें खुली रहेंगी नहीं खुली रहेंगी कि नहीं? मैं कह रहा हूं कुछ एक व्यक्ति मेरे पास आया, ऐसा सा लड़का था, ये नहीं है तो बहुत अच्छा लड़का है। कहां से है? अमृतसर से। हाँ ठीक, अमृतसर वाले अच्छे होते हैं। सुनो ध्यान से, मतलब एक लड़का मेरे पास आया और मुझे बोलता है, कह रहा पापा पता नहीं की हो गया मैनू, कहता मैनू ना कुड़ियां नू देखण दी आदत हैगी, शर्माना नहीं आप, आज वचन सुन रहे हो सारे, बोला हालेलुया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये क्या, ये आदत कोई नई थोड़ी है, ये तो सबको ही होती है। मैं कोई बात नहीं, लेकिन इस पर काबू पाना है बेटे। कह रहा मैं काबू रोज पन्ना। कह रहा मेरा जी करता मैं चक्कू ले गए, मैं वचन पढ़ रहा सी, मैं इनू कट ही दिया, यीशु भी कहता कट दे इनू। मैंने कहा एक निकालेगा और दूसरी, कह रहा नहीं दूसरी तो रख लूंगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैंने कहा आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि तू नहीं जानता इस आंख से। कह रहा है कि शैतान डरता है, जो मसीह में आ चुका है। अब आपकी आंखें नहीं है, ये मसीह की आंखें बन गई हैं, याद रखना। आपकी आंखें नहीं है, ये मसीहत की आंखें हैं। और आप इस आंख से, कह रहा है जो आप देख रहे हो, बाइबल बोलती है अगर तेरे माँ बाप, कह रहा कि अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप पर अनादर की दृष्टि डाले, कह रहा उसकी आंख को कौवे खोद कर निकाल डाले। इसका मतलब फिर वो लड़का कह रहा जी ये भेद समझ में नहीं आ रहा। कह रहा पापा यहाँ पे मैंने एक दिन अपनी मम्मी डैडी को गुस्सा किया, मैं 3 दिन डरता रहा, कग्गा आएगा कग्गा आएगा कग्गा आएगा। मैंने कहा बेवकूफ, कग्गा नहीं आएगा। मैंने कहा कग्गा क्या होता है? मैं कहा ये होता है, कह रहा यहाँ पर इसका मतलब ये है, कह रहा जिस चीज को तुम देखते हो कग्गा उसको निकाल डाले। जिस चीज को तू चाहता है कि मेरे घर में कार आ जाए, मेरे घर में फैक्ट्री आ जाए, मेरे घर में कोई बड़ी अच्छा शोरूम बन जाए, बाइक आ जाए, लेकिन तेरी जिंदगी में जब तक तू जिएगा तेरी आंखों से परमेश्वर कभी नहीं लेकर आएगा, दूर कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है ये। कह रहा जो अपनी आंख से पाप करता है, कह रहा वो, कह रहा अच्छी अच्छी चीजों को कभी नहीं देखने पाएगा। याद रखना। इसलिए अगर आपको अनुग्रह का डोर खुलवाना है तो कह रहा है कि ये बाइबल के अंदर लिखा, कह रहा है कुदृष्टि डालना पाप है। इसी के 28 में लिखा कि तू कुदृष्टि ना डालना, किसी पर कुदृष्टि ना डालना। कह रहा इसलिए, कह रहा जो तेरी आंख तुझे धोखा खिलाए, कह रहा उसे निकाल दे। जो तेरा मन तुझे धोखा खिलाए, कह रहा निकाल दे। इसका मतलब निकालना कि आज के बाद वो अपने विचारों में से वो बात निकाल दे, खत्म कर दे उसको, कि मैं इसको नहीं देखना चाहता, मैं ये काम नहीं करना चाहता। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों के लिए फिर से एक डोर खोलना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आपको डोर खुलवाना है कि बंद कराना है? अरे खुलवाना है कि बंद कराना है? कई औरतें जाती हैं रसगुल्ले वाले की दुकान पे, देखती रहती हैं दूर से पति लहंगा देख लेंगी शोरूम में पड़ा हुआ और उसके ऐसे जाएंगी अपने पति के साथ साथ। पति कहेगा आगे देखना, करे ना 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 लहंगा। आंखें, ये आंखें बाप कराती है कि नहीं? कह रहे कई औरतें सुनार की दुकान में वो बड़े बड़े सोने के वो कंगन देख लेती हैं तो ऐसे करते हैं, पतिदेव देखना, पतिदेव देखना। पति कहता ना देखना, पाप है सोने की तरफ। उसको पता है उसकी जेब ढीली हो जाएगी। और औरतें जा रही होती हैं लेकिन समझते नहीं है यार। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने कह रहा है कि लूत को बताया, कह रहा है लूत को कहा अब्राहम के कारण परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि लूत, कह रहा है कि ये सदोम की नगरी से निकल जा आज रात, कह रहा नहीं तो कह रहा है कि ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर जानता था, आदमी के नेचर को जानता है, औरतों के नेचर को जानता है। मैं ही नहीं कह रहा कि तुम गोलगप्पे पर आंखें मटकाती हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम सोने पर आंखें मटकाती हो, तुम देखती हो, तुम्हारी लालसा है आंखों पर। मैं आदमियों की कह रहा हूं, औरतों को भी कह रहा हूं कि सबका कहीं ना कहीं मन लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर जानता था औरतों के बारे में। उसने कहा सदोम की नगरी से जब निकल रहे थे, उसने कहा, कह रहा कि लूत अपनी वाइफ को समझा कर रखना। कह रहा अगर तेरी वाइफ ने पीछे पलट के देखा, कह रहा अपने घर को, अपनी गाड़ियों को, अपनी चीजों को, तो कह रहा नमक का खंबा बन जाएगी ये, नमक का खंबा। और उस औरत ने कहा
ठीक है ठीक है, नहीं 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 नहीं। और इसी समय उसके आदमी ने कहा जल्दी कर, परमेश्वर यहाँ पर आग डालने वाला है, खत्म करने वाला है शहर को, और निकल ले फटाफट। और वो निकल रहे थे और उसी समय उसकी लड़कियां भी निकल रही थी। लेकिन उसी समय आपको पता होता है जब औरतें कोई मकान खाली करती हैं तो उसी समय जब मकान बिक जाता है, जब मकान खाली करना पड़ता है, औरतें सारा सामान ट्रक में डाल देंगी, लेकिन जाते जाते ऐसे मकान को देखेंगी, हाय मेरा मकान कितना सुंदर, हाय कितना सुंदर, हाय मेरा मकान, हाय मेरा मकान। वो जा रही थी वहां से, उसने बड़ा पैसा बड़ी प्रॉपर्टी लगाई थी वहां पर सदोम में, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा निकल ले तो उसी समय उसका मन था, पता था पीछे मुड़ के देखेगी तो आग का खंभा बन जाएगी, लेकिन नमक का खंभा बन जाएगी, लेकिन फिर भी पीछे मुड़ के देखने करी, लूत एक बार देख चले, हाय कितना सुंदर मकान, और नमक का खंभा बन गई। मैं कह रहा हूं कि याद रखना मसीह विश्वासियों, अगर आप मसीह में आ गए हो और आप छोटी छोटी बातों के लिए पीछे पलट कर देख रहे हो, मैं कह रहा हूं नमक का खंभा बन जाएंगी, आपकी आशीषें कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आज आपने फैसला ले लिया है कि परमेश्वर मैं अब पीछे पलट कर नहीं देखूंगा, रूत की तरह जिस चीज को मैंने छोड़ दिया मैं पलट कर नहीं देखूंगा, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए डोर खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। अरे खुलवाना है कि नहीं? अरे तैयार है कि नहीं? छोटे सा काम नहीं बनता। लोग आकर पास्टर को बोलते हैं पता है मैं चर्च नहीं आऊंगा, जा मैं दोबारा से वहीं जाऊंगा, उसकी पेड़ की पूजा करूंगा। वो कहता है जाना करना, मेरी तरफ से नमक का खंभा बनना, जा चल चल निकल पतली गली से जा, पता लगेगा तुझे तू कौन है। आपके घर की परेशानियां, आपकी घर की प्रॉब्लम्स में आप परमेश्वर को छोटा ना करें। मैं फिर कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने आपके ऊपर अनुग्रह किया है, औरों के ऊपर नहीं किया। जितने चर्च में बैठे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप अनुग्रह के डोर के अंदर आ गए आज यीशु मसीह के नाम में। आपके घर आज से ये भविष्यवाणी है, याद रखना, जिस बात का प्रचार करता हूं उसी प्रचार के अंदर आपके घर के अंदर मैं कह रहा हूं कि याद रखो, आज से आप देखेंगे जो आपने नहीं भी बोया तो भी आपके घर में फल फ्रूट आएंगे, आपके घर में कपड़े आएंगे, आपके घर में पैसा आएगा। लालच नहीं दे रहा हूं, याद रखना मेरे प्रचार में कोई लुभाने वाली बातें नहीं है। बाइबल बोलती है मेरे प्रचार में यीशु मसीह का चमत्कार का प्रमाण है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ऐसा होगा आज से आपके घर में। जिन लोगों ने इस बात को समझ लिया है, मैं अनुग्रह का दरवाजा बंद नहीं कराऊंगा। अगर आप अनुग्रह के दरवाजे के अंदर हैं तो याद रखना एक फैसला ले लो आज कि परमेश्वर मैं इतना सभी नमक वाला पाप अंदर नहीं जाने दूंगा, मैं इतना सभी पाप अंदर नहीं जाने दूंगा। अगर आज आप सोच रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर आपके लिए, बेशक आप अंदर से कितने टूटे हुए हो, बेशक आपका कोई काम ना बना हो, लेकिन याद रखना कि आप अनुग्रह के दरवाजे के बाहर नहीं है। अनुग्रह आज रात आपको मिलने वाला है, अनुग्रह आज रात आपके ऊपर बरसने वाला है। खाली हाथ नहीं जाएंगे, आप कितने भी बीमार क्यों ना हो, लेकिन आज तो परमेश्वर चंगाई का अनुग्रह आपके घर देगा, आपकी बॉडी में देगा, आपके जीवन में देगा। आप आशीषों में बदल जाएंगे आज रात के बाद। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो ये वचन मेरे लिए है। लेकिन कई लोग पता क्या बोल रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं, ये तो पापियों के लिए है। हमारे लिए नहीं है, पापियों के लिए। एक बार एक कार ड्राइवर अपनी पत्नी को लेके जा रहा था और उसी समय जब वो पुल के ऊपर से जा रहा था तो उसी समय एक बोर्ड लगा हुआ था और बोर्ड पर लिखा था बाहरी वाहनों को नहीं लेकर जाना। उसकी पत्नी ने उसको 2 बार देखा बोर्ड को, कह रही बाहरी वाहन को नहीं लेके जाना। तो उसी समय उसने कहा पतिदेव ब्रेक मारो ब्रेक मारो, बोर्ड पर लिखा है बाहरी वाहन को नहीं लेके जाना। उसके पति ने कहा चुप कर, कह रहे वो बाहरी वाहनों की बात है, हम तो कार लेके जा रहे हैं। और जैसे ही वो पुल पे जा रहे थे आगे जाके पुल हिलने लगा और ठू कार खड्डे में गिर गई। और उसकी पत्नी ने उसको कहा मैंने तुझे कहा था ना बाहरी वाहन नहीं लेके जाना। पति ने कहा दिमाग खराब है तेरा, ये कार इतनी भारी थोड़ी है। पत्नी ने एक मरा चाटा करी, 2 क्विंटल की बैटरी में तेरे साथ भारी नहीं होगी क्या वाहन? आपको समझना है, कह रहे बाहरी वाहन, कह रहे वो कह रहा है नहीं मेरे लिए नहीं है। आज विश्वासी भी ऐसा ही है, कह रहा वचन सुनता है, कह रहा है पाप के बारे में सुनता है, प्रार्थना के बारे में सुनता है और कह रहा है ये वचन मेरे लिए नहीं है यार, ये तो उनके लिए है जो कुछ दृष्टि डालते हैं। उसको लगता ही नहीं है मैं पाप करता हूँ, उसको लगता ही नहीं मेरी आंख किसी को देखती है। आप में से भी बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ तो घमंड करता है, आप कहोगे ना मैं तो कभी घमंड कितना ही नहीं, और रोज घमंड करते हैं हम। कह रहे हैं कि एक पाप ऐसा है घमंड, कह रहे हैं जो जिसके कभी पैर नहीं होते। हर पाप के पैर होते हैं, लेकिन इस पाप के कभी पैर आपको नहीं मिलेंगे। आपने चोरी की, झूठ बोला, यहाँ चुभती है, पत्नी को थप्पड़ मारा यहाँ लगता है, रात को लगता है, बच्चे को मारा यहाँ लगता है। लेकिन जब आप घमंड करते हैं, ओए गड्डी लेके निकला जट यमला, गड्डी लेके शोरूम से जब बाहर निकलते हो आपके अंदर एक घमंड आ जाता है। घमंड, मैं कह रहा हूँ आप बड़े बड़े काम होते हैं, घमंड आ जाता कि नहीं? और आपसे पूछते हो रसगुल्ले खिलाने ऐसे जाते हैं पड़ोसियों को, चला रसगुल्ले,
साढ़े घर गड्डी आई तो घर भी आवे, जान के चढ़ा रहे होते हैं उसको, नहीं कह रहे घमंड का पाप ऐसा है, कह रहा पता नहीं लगता इसके पैर नहीं होते हैं, सांप के पैर निकाल दिए गए, पहले पैर थे। मैं कह रहा हूं सांप ने घमंड किया था, लूसीफर ने घमंड किया था, इसलिए कह रहा हूं उसको स्वर्ग की नगरी के लिए स्वर्ग की नगरी से निकाल दिया और अनुग्रह का दरवाजा उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। याद रखना, अगर कोई जन यहाँ पर ऐसा बैठा है जो घमंड करता है, परमेश्वर इस पाप को माफ नहीं करने वाला। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर हमें क्षमा कर। पवित्र आत्मा आज उन लोगों के ऊपर आज जो इस समय कह रहे हैं परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए, मुझे आज इस वचन से शांति दे, मेरे घर में शांति दे। मैं कह रहा हूं आज एक डोर फिर से खुलेगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो ओए भारी वाहन नहीं लेके आना चर्च में। बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। चर्च में आ सकते हो आप, क्योंकि यीशु मसीह आपके पुल, आपके सामने पुल बनाकर खड़ा, अपने हाथ को आपको पार कराएगा यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? अरे तैयार हो कि नहीं? ये मोटी मोटी औरतें हंस रही हैं कुछ, सारे बोला हालेलुया। ये मोटे मोटे भाई लोग हंस रहे हैं कुछ। अपने आप को संभालना है। आज बोलो कि आज का वचन मेरे लिए, आज का डोर मेरे लिए भी खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। खुलेगा कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आप जितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, कह रहा नमक का खंबा ना बनाओ अपनी आशीषों को। बहुत सारे लोग पीछे पलट कर देखते हैं, जब पैसा नहीं आता, जब कोई काम नहीं बनते, हीलिंग नहीं मिलती, तो उसी समय पुराने विचारों में चले जाते हैं, वो नमक के खंबे बन जाते हैं। याद रखना, आपको इस बात का ध्यान रखना है। न्यायियों की पुस्तक में हम जब पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा 6:21 में, कह रहा शिमशोन इतना ताकतवर था कि बहुत सारे लोग भी उसको मार नहीं सकते थे। न्यायियों में गलत वचन बनाया उसने, सुनेंगे ध्यान से सुनेंगे, मैं बता रहा हूं। शिमशोन बड़ा ताकतवर था, और उसी समय उसकी ताकत कहां से आई? क्योंकि जब इजरायली लोग प्रार्थनाएं करते हैं, मैं कह रहा हूं उन लोगों को, जिन लोगों ने यहोवा के नाम को जान लिया है, उनकी आंखों में परमेश्वर की लाइट ट्रांसफर होगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी आंखों से डरता है शैतान। आपने देखा कभी किसी के अंदर दुष्ट आत्मा आ जाती है, तो उसी समय मैं उसकी आंखों में देखता हूं और वो खेलने लगती है और भाग जाती है, वो डरती है प्रार्थना योद्धा की आंखों से। याद रखना, आपकी आंख अगर सुबह उठकर कह रहा वचन के अंदर लगती है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर की ताकत आपकी आंखों में ट्रांसफर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आप जब कह रहा कि सबसे पहले अपनी आंख, अपना मेन गेट कह रहा आंख पर नहीं, सीधा मम्मी की किचन में लगाते हैं, चाय पर, या गर्लफ्रेंड पर लगाते हैं, के व्हाट्सएप पर लगाते हैं, आप किसी भी ऐसी चीज पर लगाते हैं, तो उसी समय आपकी आंख पर कह रहा कि शैतान एंट्री करता है। लेकिन जो लोग कह रहा कि वचन में सुबह उठकर आंख लगाते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर की पावर रिलीज हो रही है आज यीशु मसीह के नाम में। चाहिए कि नहीं पावर? अरे नहीं तो फिर कहते हैं भाई देखिए दूर का नहीं दिख रहा, अरे भाई देखिए पास का नहीं दिख रहा, अरे भाई चश्मा ही ले आ रहा। अरे चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना, परमेश्वर को कहो ऐसा कि परमेश्वर, मैं कहता हूं कि ठीक है ये शारीरिक है, शरीर एक दिन बीमार पड़ता ही है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको उम्र से पहले चश्मा नहीं लगाएगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर लग भी गया है, कई बार ऐसा हो जाता है, कोई वो नहीं है कि आपने कोई पाप किया है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए, चाहे आप कैसे भी हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपको ये सिखाना चाहता है कि कह रहे हैं कि चश्मा भी एक सुरक्षा है आपके लिए। मैं कह रहा हूं अगर आपने यीशु मसीह का वचन लगा लिया अपनी आंखों के सामने, मैं कह रहा हूं आज से शैतान की एंट्री बंद हो जाएगी आपके घर में, आपके शरीर में, आपकी हड्डियों में आज से शैतान की एंट्री बंद हो जाएगी। लेकिन शैतान जानता है, कह रहा है कि इनको कैसे हराया जा सकता है, कह रहा है इनकी आंखों में पावर है। यहाँ पर शिमशोन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर कह रहा है इतने परेशान हो गए, उसने पूछा, कहता कि मुझे ये बता, शिमशोन के बारे में पूछ रहा है और शिमशोन को कह रहा है, कहते हैं कि मैं शिमशोन को कैसे हरा सकता हूं। लेकिन उस समय किसी ने उसको बताया, फिलिस्तीनियों को, कि तू शिमशोन को क्या, शिमशोन के इलाके में जो इजरायली लोग हैं एक को भी नहीं हरा सकता, इतनी ताकतवर लोग हैं ये। लेकिन वो कह रहा है इतने ताकतवर कैसे हैं? आप जानते हैं बिलाम के बारे में, कि बिलाम नबी ने इजरायलियों के बारे में बताया फिलिस्तीनियों को, बोलता है कह रहा कि अगर तुम, कह रहा मैं तुम्हें एक सीक्रेट दे रहा हूं, कह रहा अगर इजरायलियों को हराना चाहते हो, कह रहा अगर मसीह लोगों को हराना चाहते हो, तो कह रहा है इनकी आंखों के सामने 2 लोमड़ियां ले आओ। हालेलुया। क्या ले आओ? बोलो 2 लोमड़ियां। सारे बोलो 2 फॉक्स। अगर आपको किसी को इजरायलियों को हराना है, तो उसी समय उसने बता दिया कि 2 फॉक्स ले आओ, 2 लोमड़ियां। और उनकी समझ में नहीं आया 2 लोमड़ियां किसको कह रहा था। वो कह रहा 2 लोमड़ियां, 2 फॉक्स किसको कह रहा था? कह रहा फिलिस्तीनी, कह रहा फिलिस्तीनी की लड़कियां बहुत सुंदर होती थी पूरे वर्ल्ड में,
और उन औरतों को जब इजरायलियों के सामने लाया जाता था तो उसी समय वो पाप में गिर जाते थे, उनकी आंखें कह रहे कि पाप में गिर जाती थी। आज भी बहुत सारे लोगों ने कह रहे फिलिस्तीनी की तरह दो लोमड़ियां, उनके सामने दो भाई का बंडल हो सकता है, दो लोमड़ियां आपके सामने उड़ता पंछी हो सकता है, तंबाकू हो सकता है, आज दो लोमड़ियां आपके लिए शराब की बोतल हो सकती है, कह रहा वो दो लोमड़ियां कह रहा आपके सामने कह रहा कोई कार हो सकती है जिस पर आपका दिल ललचा रहा है, कोई गाड़ी कोई घर आपका दिल ललचा रहा है, आपके भाई की जमीन हो सकती है, मैं कह रहा हूं आपको ललचा रहा है। कह रहा कि ये दो लोमड़ियां उनके सामने जब लाई गई उसी समय वो गिर गए। और शिमशोन के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि उन्होंने शिमशोन को पकड़ा लेकिन शिमशोन को खंबे के साथ बांध दिया, लेकिन शिमशोन के अंदर इतनी ताकत थी उसने खंबे को ही घेर दिया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया इसको कैसे हराएं। उन्होंने कहा अब की बार इसको पकड़ो तो कह रहा इसके बाल काट देना और उसकी आंखें निकाल देना, और उन्होंने उसकी डेले दोनों आंखों के फोड़ दिए और उस दिन वो मारा गया। मैं आपको बता रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग मसीह विश्वासी नहीं जानते, कह रहा जब तक अपनी आंखों पर कब्जा नहीं करते, आंखों पर यीशु के लहू का ढक्कन नहीं लगाते, कह रहा तब तक कह रहा आपके घर में अपनी आंखों से आशीष नहीं देखोगे। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा मन ललचाता है, परमेश्वर ने आपको खुला छोड़ रखा है, याद रखना खुला छोड़ रखा है, तेरी मर्जी, अगर तू ये काम करे तो ये मिलेगा, अगर ये काम करे तो कह रहा जा तेरे घर में आज से अनुग्रह का दरवाजा बंद नहीं किया जाएगा, डबल पर डबल आशीष आएंगी यीशु मसीह के नाम में। फैसला आपको लेना है, फैसला आपको लेना है। शिमशोन सबसे सुंदर था, सबसे ताकतवर था, शिमशोन के ऊपर अनुग्रह था लेकिन घमंड से भर गया, मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत ताकतवर हूँ। आज आपके पास बहुत पैसा हो सकता है, नाम हो सकता है, शोहरत हो सकती है, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ अगर आपने अब कहीं मेन गेट को खुला रख रखा है तो कुत्ते अंदर आएंगे, याद रखना। एक जगह बाइबल में लिखा बीवेयर ऑफ डॉग, कह रहा कुत्तों से सावधान। देखा आपने गेट के बाहर क्या लिखा होता है? कितने लोगों ने घर के बाहर देखा आपने किसी के घर के बाहर? जो बड़े बड़े महंगे महंगे वाले लोग होते हैं वो वहां कहां रखते हैं? अपने घर के बाहर रखते हैं, गेट पर लगा कर रखते हैं बीवेयर ऑफ डॉग, घर में कुत्ते हैं, कुत्तों से सावधान। अबे कुत्ते घर में नहीं है, कुत्ते तो तेरे अंदर ही हैं, इसलिए कह रहा दिमाग वाले कुत्तों से सावधान, गंदे विचारे वाले कुत्तों से सावधान। बीवेयर ऑफ डॉग, कुत्ते बाहर नहीं अंदर रहते हैं, याद रखना। वो पाप कराने वाले कह रहे विचार आपके अंदर रहते हैं। अगर आज आपको इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर आज रात आपकी आशीषों को खोलना चाहता है, लेकिन आपने इन आंखों पर कह रहे कि आज मेन गेट का ध्यान रखना है। समझ रहे हैं कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। अरे आपका मामा कौन से गेट से अंदर आता है? गेट से ही आता ना, छत से तो नहीं आता। अरे मामा छत से तो नहीं आता, गेट से आता कि नहीं? अरे चाची ताई नाना फूफा दोस्त कहां से आते हैं? छत से आते हैं नहीं कि दीवार टाप के आते हैं? चोर की तरह नहीं आते, गेट से आते हैं। शैतान भी आपकी छत फाड़ के नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, आपकी आंखों से घुसता है वो अंदर। पहले आपको पाप में डालता है, कह रहा देख जुदास करोती, वो देख 30 चांदी के सिक्के, यीशु को पकड़वा दे, अभी बुराई कर दिया, जीभ पर लगाम नहीं है उसके। मैं कह रहा हूं कि आज ये आपकी आंखों से पाप कराता है, इसलिए यीशु मसीह बोलता है तुम्हारे से अच्छा तो वो अंधा है, कह रहा जो बिना देखे कह रहा कि मुझ पर विश्वास करता है। अगर आज आपने विश्वास कर लिया है, मैं कह रहा हूं आज रात कह रहा आपके लिए एक मिरेकल जन्म लेने वाला आपके घर में, आपके पेट में, आपके घर में। मैं प्रोफेटिक वर्ड्स रिलीज कर रहा हूं आपके बिजनेस में। आमीन बोलने वाले ले जाओ आज, ये अंगूर का गुच्छा ले जाओ आज। विश्वास करना। यूसुफ समझ गया इस बात को, यूसुफ जानता था, कह रहा है कि अगर मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ये पाप किया तो कह रहा है कि मैं ठोकर खाऊंगा। यूसुफ के सामने एक रानी को लोमड़ी बनाकर भेजा गया और उसी समय, लेकिन यूसुफ समझ गया और उसी समय वहां से निकल गया, दौड़ गया वहां से, और परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बनाया। याद रखना कि अगर आज लोग बोलते हैं कि ये पापी है, ये पास्टर कैसे बन गया, अरे ये गुंडा है, ये बदमाश है, ये मसीह में कैसे आ गया, अरे ये तो बहुत लालची आदमी था, ये कैसे आ गया। लेकिन अगर आज आपने पश्चाताप कर लिया है, मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर आपकी आंखों से आपको वो दिखाएगा जो सपनों के महल आपने देखे हैं। मैं कह रहा हूं खुली आंख से आप देखोगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी आशीषों को खुली आंख से देखोगे। अपने पड़ोसी को बोलो मैं अपनी आशीषों को खुली आंख से देखूंगा। परमेश्वर का वायदा है, कह रहा है ऐसे लोग कह रहा अपने नाती पोतों को देखने पाएंगे। भजन संहिता में पढ़ा कि नहीं? 121 में आपने पढ़ा, करा ऐसे लोग करा अपने नाती पोतों को भी देखने पाएंगे। इसका मतलब तुम्हारी आंखें करा इतनी लंबी उम्र जिएंगी, तुम्हारा शरीर इतनी लंबी उम्र जिएगा, करा तुम्हारे बच्चे नाती पोते होने पर भी तुम जिंदा रहोगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से चिल्लाओ हालेलुया बोलकर। मैं देख रहा था हमारे महात्मा गांधी जी को, हमारे देश के महात्मा गांधी जी आंखों पर हाथ रख रहे थे।
कह रहे कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। कहां से मिल गई उनको शिक्षा? क्योंकि वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए और उन्होंने नए नियम के अंदर पढ़ा, मत्ती की किताब में इस वचन को पढ़ा कि अपनी आंखों से पाप ना करो, और इसी समय उन्होंने इस बात को संकेत दिया। मैं कह रहा हूं बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत कह रहा कोई ऊपर से नहीं लेकर आए ज्ञान, बहुत सारे लोगों ने यहीं से ज्ञान लिया है। अगर आप मसीह का ज्ञान को अपने अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात आपके लिए जितने डोर आपकी पीढ़ियों से बंद हैं, जितने डोर कह रहा शैतान ने आपके लिए खोल के रखे हैं आपकी पीढ़ियों से, आज सब के सब बंद करवाऊंगा शैतान के दरवाजे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो शैतान के दरवाजे बंद हो जाएं, बीमारी के दरवाजे बंद हो जाएं, हर कर्जे के दरवाजे बंद हो जाएं, हर लानतों के दरवाजे बंद हो जाएं, हर शराब के दरवाजे बंद हो जाएं, हर एक्सीडेंट के दरवाजे बंद हो जाएं, हर गुप्त प्रॉब्लम, हर तलाक के दरवाजे बंद हो जाएं, बंद हो जाएं, बंद हो जाएं, बंद हो जाएं, हर करा लड़ाई झगड़े के दरवाजे बंद हो जाएं, आपके लिए बंद हो जाएं। मैं कह रहा हूं आशीषों के डोर खुल जाएं, आज खुल जाएं। आमीन बोलने वालों के लिए, हाथ हिलाने वालों के लिए, चिल्लाने वालों के लिए खुल जाएं आज रात। आप तैयार है कि नहीं? सारे बोले हालेलुया। देखो याकूब 1:23 में क्या लिखा, पढ़ो कोई जन, हाँ जल्दी से, क्या लिखा? क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। सारे बोले हालेलुया। कितने लोग आईने में सुबह उठकर अपना मुंह देखते हैं? कोई जन कम ही होंगे जो आईने में मुंह ना देखता हो। मैं तो 10 बार देखता हूं भाई साहब, शर्म की बात नहीं है। देखते हो कि नहीं? अपने पड़ोसी से पूछो, हाँ भाई तू देखता है कि नहीं मुंगेरी लाल के हसीन सपने? देखता है, फिर भी इतना काला है। मैं कह रहा हूं जो बंदा ज्यादा शीशा देखता है वो ज्यादा काला नहीं रहेगा, याद रखना। आप ऊपर से काले हो सकते हैं लेकिन मन से साफ हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा शीशा क्यों देखते हैं? शीशा इसलिए देखते हैं हम, कह रहा कि कहां पे दाग है और कहां पे क्रीम लगानी है, देखते हैं कि नहीं? कह रहा बाइबल सुबह उठ के क्यों देखनी है आपको? क्योंकि बाइबल कह रहा परमेश्वर ने एक आईना बनाया आपका, कि आपके अंदर के जो दाग आपको नहीं दिखते, अंदर की जो गलतियां आपको नहीं दिखती, जब आप वचन पढ़ते हैं ये आपके सामने लेकर आता है। ये वचन ऐसा खोलता है कि आपको पता लगता है ये मेरे से बात कर रहा है। हालेलुया। लगता है कि नहीं? कई बार कह रहा है कि वो दिखाता है आपको कि ये गलती तू कर रहा है और छोड़ नहीं रहा है। मैं कह रहा हूं कि जब आपके लिए कह रहा कि अगर आपने वचन को सुनकर, कह रहा देखकर, कह रहा दर्पण में मुंह देखकर, कह रहा उसी समय कह रहा अगर धो लिया तो आपके लिए डोर खुलने वाला है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, रोज देखते हैं आईने में। कितने लोग अपनी शक्ल देख सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं अपनी बिना देखे अपने आप को? कोई आर्टिस्ट बिना देखे पेंटिंग नहीं बना सकता। लेकिन आप भी कह रहा बिना वचन पढ़े अपनी गलतियों को सुधार नहीं सकते। याद रखना, जब तक बाइबल के अंदर मुंह नहीं लाओगे, अपने चेहरे को नहीं देखोगे, अपनी आत्मा को देखना है तो इसके अंदर झांकना पड़ेगा। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे ऊपर हाथ रखे और मुझे ये बरकत मिल जाए, कभी नहीं मिलेगी बरकत। मैं कह रहा हूं जो लोग कह रहे अगर 24 घंटे में से अगर आप 2 घंटे भी बाइबल पढ़कर यहाँ पर आ जाते हो, सुबह शाम दोपहर थोड़ा बहुत पढ़कर यहाँ पर आ जाते हो, मैं कह रहा हूं यहाँ पर अगर मैं आपके सिर पर हाथ रखूं ना रखूं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह वाला दरवाजा आपके ऊपर ट्रांसफर होके जाएगा आज रात में। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको समझना है कह रहा कि आपकी जिंदगियों में एक दरवाजा परमेश्वर ने ऐसा खोल रखा है कि आप देखो, जब आपको जुकाम होता है तो उसी समय जुकाम की कोई गोली नहीं होती, आप गोली खाते हो फिर भी वो 3 दिन में जाता है। जो लोग जुकाम की गोली नहीं खाते वो तो भी ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? जो लोग वचन पढ़ते हैं, जो लोग प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूँ वो उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार कह रहा है कि वो अगर कहीं गलती से उसको रात को फोन ना मिले कि प्रॉफिट बजिंदर आपका फोन ना उठाए या फिर लाइन नंबर पर बिजी आए, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि उस समय आपका कोई मदद करने वाला ना हो, लेकिन एक दरवाजा आपके लिए खुलेगा आज रात, आपकी मदद करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि आपने दर्पण में मुंह देखा है, आपने यहोवा के बाइबल में मुंह देखा है, आपने अपनी आंखों को इसमें लगाया है। इसलिए यीशु को कहा तेरे हाथ के काम कभी असफल नहीं होंगे, तू नाकामयाब नहीं होगा, तू निकम्मा नहीं कहलाएगा, तेरी संतान निकम्मी नहीं कहलाएगी, क्योंकि तूने मेरी बात को माना है। मैंने तुझे कहा था यीशु के 1:8 में कि तेरे चित्त में
से ये बाइबल तेरे चित्त में से कभी उतरने ना पाए, तेरी आंखें दिन रात इसमें लगी रहने पाए। याद रखना, ऐसा बंदा योशू था, उसने फैसला लिया और परमेश्वर ने कभी उसके लिए दरवाजा बंद नहीं किया। बहुत सारे अब्राहम से लेकर प्रकाशित वाक्य यूहन्ना तक कह रहा लोगों के जीवन में दुख आए, लेकिन यहोशू के जीवन में एक भी दुख नहीं आया। मैं कह रहा हूं उसके लिए अनुग्रह का दरवाजा खुला रहा। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिंदगी के अंदर बाइबल को पढ़ने वाला व्यक्ति था, लोगों के वचन सुनने वाला नहीं था। उसने कहा सुनने वाले नहीं, चलने वाले भी बनो। बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियां आज इसका वचन सुन रहे, आज इस पापा का वचन सुन रहे, कल उस पापा का सुनेंगे, कल उस चाचा का सुनेंगे, कल उस नाना का सुनेंगे, खुद तेरी माँ पढ़ेगी। अरे आप पढ़ो, कह रहा यहाँ पर लिखा तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, तेरी आंखों से दृष्टि में, कह रहा देखना तुझे। अगर आप देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, एक पेज 7 पेज पढ़कर जाता था। मैं कह रहा हूँ एक आदमी था, मैं कह रहा हूँ 7 पेज डेली, सतीश नाम का एक आदमी था, 7 पेज पढ़कर जाता था डेली, परमेश्वर से वादा करता था। आज मैं क्या कह रहा हूँ, उसके पास कह रहा पहले 5 रुपए का पैकेट खरीदने के लिए दूध के पैकेट नहीं था, आज उसके पास एक नहीं 7 पानी के बड़े बड़े जहाज हैं उसके पास, पानी के जहाज हैं। आमीन बोलने वालों के पास वो जहाज ट्रांसफर हो जाए, हालेलुया बोलने वालों के बाद ट्रांसफर हो जाए। अपनी आंखों से आज फैसला लो, अपनी आंखों से फैसला लो। किसे देखना सुबह उठकर? आंटी को, नानी को, दादी को, चाची को, मम्मी को, फूफे को, जोटे को, गाय को, भैंस को, किसको देखना है? आपको बोलो परमेश्वर के कलाम को देखना है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आप देख रहे हैं आज रात आपके सपनों में, मैं कह रहा हूं वो महल आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। वो ड्रीम पूरे होंगे जो चिल्ला रहे हैं आज, सारे बोलो हालेलुया। देखते हो कि नहीं? ज्यादातर आपने देखा औरतें हमेशा शीशे के अंदर, मैंने देखा उनके पर्स, अगर मैं यहाँ से 1000 औरतों के पर्स चेक कराऊं, उसमें से 999 औरतों के पर्स में से शीशा मिलेगा मुझे। बोलो हालेलुया। अरे मिलेगा कि नहीं? हाँ या ना? और अगर मैं इनके पर्स में बाइबल चेक कराऊं तो 1000 की 1000 में से एक भी बाइबल नहीं मिलेगी। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, औरतों को पता है शीशा कहीं भी निकालना पड़ जाता है कहीं भी निकालना पड़ जाता है। जब भी ट्रक सामने से निकले शीशा आ जाए, जब भी मिट्टी निकले, आंधी आए, तूफान आए, शीशा आ जाए। इनको पति पसंद नहीं है, शीशा पसंद है, शीशा। हालेलुया। कुछ औरतें कह रही हैं कि हमारे ही पीछे पड़ा रहता है सुनो, लेकिन शीशा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? देखा आपने, मैं स्क्रीन पर दिखा, वो देखो वो देखो वो देखो औरत कैसे, कई औरतें शीशे में देखकर बाल बाती हैं। वो देखो बाल कंघी कर रही है कि नहीं? स्क्रीन पर देखो, आप अपनी अपनी एक्टिविटी स्क्रीन पर देखो, आप वो देखो स्क्रीन पर देखो। मैं देख रहा था औरतें आदमियों से ज्यादा सुंदर क्यों लगती हैं पता है आपको? इसलिए लगती हैं क्योंकि वो शीशे में कंघी देखकर करती हैं, और उसके बाद वो जब शीशा हटा देती हैं, उसके बाद भी आपने देखा वो कहीं भी जाती है अपने बालों को यूं करती रहती है, संवारती रहती है कि नहीं? संवारती रहती है, कंघी भी नहीं करती। देखो बालों को संवारी जा रही है, थोपड़े को भी संवार रही है, देखो शीशे में देख रही है। सारे बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, आज आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन अगर आपने ये फैसला ले लिया, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, अगर आपने फैसला ले लिया कि इन औरतों से सीखने की जरूरत है, इनसे तुम रोटियां बनवाते हो लेकिन इनसे सीखने की भी जरूरत है। ये अपने बालों को संवारना जानती हैं, ये अपने करा शीशे में देखकर बाल संवारती हैं, लेकिन करा आदमी करा बिना शीशे के भाई साहब कंघी मारता रहता सिर में। ये जरूरत ही नहीं है भाई साहब, इन्हें बाइबल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये करते हैं हमें बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं, करा हम लोग बस ऐसे ही चलते हैं, हालेलुया हालेलुया, ऐसे ही हो जाना काम। अरे ऐसा नहीं होना काम किसी का। करा आपको अपने अंदर ये बात डालनी है औरतों की तरह कि ये बाइबल आपका आईना है। 24 घंटे जहां भी आंधी आए, तूफान आए, दुख आए, समस्या आए, फिर शीशे की तरह औरतों की तरह बाइबल हाथ में निकला है। मैं कह रहा हूं आज रात, मैं कह रहा हूं शैतान के परखच्चे उड़ने वाले हैं, डरने वाला है, भागने वाला है, उसकी ताकत लूज कर दो हालेलुया बोलकर, लूज करो उसकी ताकत को आज हालेलुया बोलकर लूज करो आज। हालेलुया आमीन बोलकर लूज कर रहे हो कि नहीं? आमीन। कह रहा ये वचन है, कह रहा कि आप अपने आप, औरतें अपने आप को संवार कर रखती हैं इसलिए वो सुंदर दिखती हैं। याद रखना, अगर आपको भविष्य को सुंदर बनाना है तो कह रहा कि आज से आपने कैरेक्टर को संवारना शुरू कर दो। अगर आज आपने संवारना शुरू कर दिया, फैसला ले लिया, मैं कह रहा हूं तुम्हारे ही घर में, मैं कह रहा हूं यूसुफ की तरह एक मिनिस्टर बनने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप ही इतिहास रचेंगे आज रात के बाद, आमीन बोलकर, हालेलुया बोलकर आजाद हो जाओ आज। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरी जीभ पर लगाम लगाऊंगा। सारे बोलो हालेलुया। सब लोग अपनी जीभ पर लगाम लगाना चाहते हैं लेकिन दूसरों की लगाते हैं। यहाँ पर लिखा पहला देखें ध्यान से, याकूब की पत्री 1:26 में, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा।
यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपने बहुत बाइबल पढ़ा। अरे कोई औरत रोज शीशा देखे मेरा पति आने वाला है और रोज बाल संवारे और कुंडल डाल ले कानों में और बैठ जाए और सासी समय बैठ जाए, क्या मेरा पति आएगा, अभी मुझे कहेगा मेरी चुन्नी मेरी मुन्नी बड़ी सुंदर लग रही है, और आते ही वो औरत करे बेवड़े क्या नहीं लाया, सोना नहीं लाया, चांदी नहीं लाया, इसको कितना गुस्सा आएगा। आपकी जुबान अगर अच्छी नहीं है तो कैसा लगेगा। मैं कह रहा हूं कि आप भक्ति कर रहे हैं, आप अपनी दुल्हन को अपने दूल्हे के लिए इंतजार में बैठे हैं, यीशु मसीह के लिए बैठे कि नहीं, बैठे कि नहीं, सज धज के बैठे कि नहीं। अरे बाइबल में लिखा जो दुल्हन सजी सजाई मिलेगी, लिखा कि नहीं, चुप नहीं लिखा। बाइबल बोलती है करें कि दुल्हन को संवरना पड़ेगा अपने कैरेक्टर में। प्रकाशित वाक्य में लिखा करें अपने वस्त्र को धो लो। अगर आज आपने अपने वस्त्र को धो लिए, अगर आपने आज कैरेक्टर को धो लिया, मैं कह रहा हूं कि बाइबल बोलती है, और एक ट्रक पर भी लिखा कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और पिया वही जो रात को पी कर आए अपनी पत्नी को 2-4 चांटे लगाए। सारे बोले हालेलुया। लेकिन बाइबल बोलती है करा दुल्हन वही जो कह रहा है कि अपने आप को संवार ले। आज अपने हाथों को उठाओ और संवार लो। आज कहूं परमेश्वर जो मेरे अंदर गलतियां हैं उसको मैं संवार देती हूँ। आज से मैं बार बार झूठ नहीं बोलूंगी। जब पैसे की बात आती है औरतें ज्यादा झूठ बोलती हैं। झूठ नहीं बोलूंगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आज से बार बार अपनी जीभ से पाप नहीं करूंगा। मैं लगाम दूंगा परमेश्वर। मैं अपने नाक पर गुस्सा लेकर नहीं घूमूंगा। मैं क्रोध नहीं करूंगा। मैं बार बार पवित्र आत्मा, मैं किसी भी ऐसे पाप में नहीं फंसूंगा। मैं अपनी आंखों से कुदृष्टि नहीं डालूंगा। मैं कह रहा हूं जितने लोग आज अंगीकार सही कर रहे हैं उनकी जिंदगियों में आज से आशीषें डबल होकर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। पहला यूहन्ना 3:9 में लिखा कह रहा है कि मैं जानता हूं जो मुझसे जन्मे हैं। सारे बोलो मैं जानता हूं कि मैं जो यहोवा से जन्मा है। बोलो देखो क्या लिखा, जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। इसका मतलब कि परमेश्वर को इतना कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, कह रहा जिसने मेरे से जन्म ले लिया, जिसने यीशु मसीह बैप्टिज्म ले लिया, यीशु मसीह उसके लिए प्रॉमिस कर रहा है, कह रहा है वो पाप कर ही नहीं सकता। बोलो हालेलुया। लेकिन आज आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आज रात आप कहीं भी किसी बातों में फंसे हुए हो तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। हम देखते दूसरा राजा 6:18 में कि अलीशा के बारे में कि अगर आज आपकी आशीषों को शैतान चुरा रहा है तो आपको समझ आ गया। मैं आज सीक्रेट दे रहा हूं आपको कि आज आपको ऐसी प्रार्थना सिखा रहा हूं कि आज के बाद शैतान आपकी गाड़ियों का नुकसान करना बंद करेगा। आपके बच्चों के नेचर को जो बार बार बिगाड़ रहा है बंद करेगा। आपको जब भी लगे कह रहा कि मेरे घर में कोई नुकसान की बात हो रही है तो आपको इस तरीके से प्रार्थना करना है। देखो अलीशा ने क्या किया, कह रहा जब आरामी उसके पास आए, मैं आरामी कह रहा हूं, हाँ गलत ना समझ लेना, आरामी उसके पास आए तब अलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की। सारे बोलो यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा से प्रार्थना की इस दल को अंधा कर दे। क्यों की उसने? क्योंकि वो जानता था कि कोई शैतानी आंख कह रहा मेरे बिजनेस को, मेरे परिवार को वॉच कर रही है। उसने कहा परमेश्वर इसे ब्लाइंड कर दे। हो सकता है कह रहा कि कोई परिवार कह रहा बिगड़ रहा हो, कोई बच्चा बिगड़ रहा हो सकता है कह रहा कोई पति कह रहा नशा कर रहा हो, कह रहा कोई भी आंख आपके पैसे को देख रही हो, आपके बिजनेस को देख रही हो, आपके रोज नुकसान हो रहे हो, आपको अलीशा की तरह हाथ उठाना, हाथ से उठाओ, हाथ उठाओ। आपने सुना नहीं बब्बू मान का गाना, चक लो रिवाल्वर आज कब्जा लेना है। अपने हाथों को उठाओ, तुम्हारी रिवाल्वर तुम्हारे हाथ हैं। जब तुम हाथ उठाते हो शैतान डरता है। उसने हाथ उठाए, देखो स्क्रीन पर एलिया ने हाथ उठाए और मैं कह रहा हूं उसी समय एलीशा ने हाथ उठाए और एलीशा ने कहा परमेश्वर जो रोज मेरे बैंक को वॉच कर रहा है, जो मेरी गाड़ियों को नुकसान करने के लिए, एक्सीडेंट करने के लिए वॉच कर रहा है, जो मेरे लोगों को खराब कर रहा है, मेरे बच्चों को खराब कर रहा है, मेरी हड्डियों को, मेरी नसों को, मांसपेशियों को वॉच कर रहा है, रोज ये बीमारी में चली जाती है, परमेश्वर मेरा पैसा नुकसान में चला जाता है, हॉस्पिटल में दवाइयों में लग जाता है, परमेश्वर आज उन आंखों को अंधा कर दे, अंधा, वो शैतानी आंखें ब्लाइंड हो जाए। बोलो ब्लाइंड हो जाए। मैं कह रहा हूं ब्लाइंड होगी है आज के बाद, कह रहे कि आपके हार्ट को शैतान की आंख देखना बंद करेगी यीशु मसीह के नाम में। जिनका लीवर काम नहीं कर रहा आज से करने लगेगा, जिनकी किडनियां काम नहीं कर रही करने लगेंगी आज।
ये सीक्रेट दे रहा हूं आपको बाइबल का। अगर आपके बीच में कह रहा कोई शैतानी आंख आपके घर में लड़ाई झगड़ा करा रही है, क्रोध करा रही है, आज बंद कर दो, उन आंखों को ब्लाइंड कर दो यीशु मसीह के नाम में। आपके पास अधिकार है। आप मनुष्यों की आंखों को अंधा नहीं कर रहे, डरने की जरूरत नहीं है। आप शैतान की आंखों को अंधा कर रहे हो। अगर आज शैतान आपके पासपोर्ट पर नजर डाल रहा है, मैं कह रहा हूं आपके बैंक बैलेंस, आपकी गाड़ियों पर नजर डाल रहा है, एक माँ और एक बाप को, एक बच्चे को, मसीह लोगों को पता होना चाहिए। कह रहा आंख हाथ उठाकर आपको शैतानी आंख को बांध देना है आज यीशु मसीह के नाम में, और फैसला लेना है परमेश्वर मेरी आंख से आज से पवित्र आत्मा जी कोई पाप नहीं होगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं एक अनुग्रह का दरवाजा आज रात आपके लिए खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज मैं जाते ही अपने घर पर बोतल को बाहर फेंक दूंगा। बोलो मैं बोतल को बाहर फेंक दूंगा। बोतल तेल की नहीं कह रहा हूं, शराब की बोतल बाहर फेंक दूंगा। बोलो मैं बीड़ी का बंडल बाहर फेंक दूंगा। बोलो मैं ब्लू फिल्म की बुक बाहर फेंक दूंगा। कईयों ने छुपा रखी है। मैं कह रहा हूं ऑनलाइन भी जो मुझे सुन रहा हो, अगर आज आप ऐसी चीजें बाहर फेंक रही हैं, आपके लिए मैं कह रहा हूं कि मैंने देखा कि इसी समय मैं देख रहा था, जब मैंने हाथ हिलाया, मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर एक नहीं 1 लाख स्वर्गदूत घूम रहे हैं पंजाब के ऊपर। कोई बाल का बांका नहीं करेगा। अपने हाथों को उठाओ, आप मिराकल को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप आशीषों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप हाथों को उठाओ, आप आशीषों को देखोगे। वो स्वर्गदूत आपके लिए आए हुए हैं। अलीशा ने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से अलीशा ने देखा। करा के क्या देखा? गेजी को भी कहता है इसकी आंखें खुल जाए। करा और उसने आंखें खोल कर देखा, क्या देखा? करा अरे बड़े सारे स्वर्गदूत हमारे मदद करने के लिए उतर आए हैं। मैं कह रहा हूं आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप पंजाब में क्या किसी दुनिया में रहते हो, लेकिन आप कहीं पर भी खड़े हो, यहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी मदद करने के लिए आए हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। इन्हीं आंखों से आप अपनी आशीषों को उतरता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आपने वादा किया परमेश्वर को, आपके लिए डोर खुल गया है। मैं आज कह रहा हूं परमेश्वर से कि परमेश्वर इनकी स्पिरिचुअल आइज खुल जाए आज से। तुम इस हफ्ते में कह रहा अपनी आशीषों को अपनी आंख से देखोगे। याद रखना, अगर किसी का वीजा नहीं आया, पहले ड्रीम्स देखेगा, प्लेन में बैठेगा और घूम रहा होगा। समझ जाना, ये ड्रीम्स नहीं, ये आपकी स्पिरिचुअल आइज खोल दिया परमेश्वर ने। अगर किसी के पास मकान नहीं है, आप किसी कोठी में बैठे होंगे आज रात के बाद, ड्रीम्स में एक ड्रीम्स आएगा। समझ जाना, ड्रीम्स नहीं है ये स्पिरिचुअल आइज खोल दिया परमेश्वर ने आपकी। आपका बच्चा कूद रहा है जो हॉस्पिटल में है, आपका बच्चा कूद रहा है, छलांग मार रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। समझ जाना कि परमेश्वर ने आपकी स्पिरिचुअल आइज खोल दी है। उसको हीलिंग मिलने वाली है आज रात के बाद। आपकी आशीषें फिर रात का इंतजार करेंगी। आप तैयार हो कि नहीं? अरे दरवाजा खुलवाना है कि बंद करवाना है? अपने पड़ोसी को बोलो ये वचन मेरे लिए नहीं था, आपके लिए था कि नहीं? आप पाप करते हो या नहीं करते, लेकिन आपके लिए था कि ताकि आप उन लोगों को समझाएं जो पाप करते हैं, वो आशीष पाएं और दरवाजे के पास आ जाएं। यीशु मसीह ने कहा डोर मैं हूं। बोलो हालेलुया। आज बताओ लोगों को जाकर के डोर यीशु है। आप डोर यीशु है। अगर अब तक नहीं कोई दरवाजा खुला, एक बार घंटी मार कर देखो, एक बार प्रार्थना करके देखो। आज रात मैं कह रहा हूं सबसे पहले डोर यीशु मसीह आपके लिए खोलने वाला है यीशु मसीह। अरे तैयार हो कि नहीं? अरे तैयार हो कि नहीं? बटाले वाली, गुरदासपुर वाली, लुधियाने वाली तैयार है कि नहीं? जलंधर वाली अरे तैयार है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? घंटी बजाओगे कि नहीं? के पति की घंटी बजानी जाते ही उसकी बजाते हैं, जाना पैसे दे पैसे दे पैसे दे। पहले आप घुटने टेको और प्रार्थना करो। आज रात परमेश्वर आपके लिए एक डोर खुल रहा है, कभी बंद नहीं करेगा। अपने हाथों को उठाएंगे और इसी समय परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मैंने आज तेरे सामने घुटने टेक कर वादा किया पवित्र आत्मा जी। मेरे परमेश्वर मैं आज विनती करता हूँ, मेरे परमेश्वर जिन लोगों ने आज तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुना और फैसला लिया आज परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी आज से मेरे लिए कि ऐसे डोर खोल दे परमेश्वर। मैं तेरे से वादा करता हूं पवित्र आत्मा जी, ये 4 बातें जो तूने मुझे सिखाई आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे पिता में क्रोध नहीं करूंगा, मेरे पिता में कुदृष्टि नहीं डालूंगा, मैं निरंतर प्रार्थना में रहूंगा परमेश्वर। ऐसे लोगों के लिए आज रात मेरा परमेश्वर डोर खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आप विश्वास कर रहे हैं? यहाँ के बाद जब आप अपने घर जाएंगे, ये प्रोफेसी है बहुत सारे लोगों के लिए, आपके लिए मैं एक स्वर्ग से नया डोर मैंने खुलते देखा भी। विश्वास कर रहे हैं आप? आपके लिए एक डोर खोल दिया परमेश्वर ने। आपको हाथ मिलाना पड़ोसी से, बोलो तेरे लिए दरवाजा खुल गया।
मुझे पता है जलंधर वाली औरतें कह रही हैं गोल गप्पे वाले दिन दुकान का दरवाजा खुल गया, जब भी आप जाने वो बंद ही होता दरवाजा, आज खुल गया। सारे बोलो हालेलुया। जो शॉप खोलना चाहती हैं उनके लिए शॉप के डोर खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं 3 हफ्ते में शॉप खुलेंगी लोगों की यीशु मसीह के नाम में। आप किराए पर लो, चाहे आपके पास पैसा है नहीं है, याद रखना आपका बिजनेस बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो आप? तैयार हो? देखो बहुत सारे आदमी औरतों की डोर खुलते हैं, लेकिन आदमियों के बेचारों के डोर बंद रहते हैं हर बार। कहते हैं साढ़े लिए प्रोफेसी नहीं हुई है ना। सारे बोलो टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टिंग टिंग। सारे बोलो हालेलुया। ये आदमी वो जो 2 हाथ उठा रहा है, हाँ सरदार के आगे बैठा है, उठ जा बेटे, उठो, आंखें खोलो, आंखें, हाँ हाँ हेलो हेलो। सुनो क्या नाम है आपका? सुनो 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 रुको रुको सुनो, कहां से आए हो आप? कहां से आए हो? बस उतना बोलना जितना मैं पूछूं। यूपी आजमगढ़। अच्छा सुनो ध्यान से, मैं जब प्रचार कर रहा हूं आपके लिए सारे डोर बंद पड़े हैं, मतलब कि अधिकतर डोर घर में बंद पड़े हैं। बहुत सारे, कभी घर में कलेश है, कभी हट, हालेलुया की हो रहा है, वो की हो रहे थे सारे बोल हालेलुया। मैं तो दरवाजा खिलाया भी नहीं होने, पहला ही खुल गया। देखो मैंने क्या बोला, मैं आपके लिए बोलूं ना बोलूं, मैं आपके लिए हाथ उठाऊं ना उठाऊं, लेकिन आज आपने फैसला लिया कि नहीं, आपके दरवाजे खोल दिए परमेश्वर ने, अनुग्रह का दरवाजा खुल गया आज। सुनो सुनो, कौन आपके घर में कम पढ़ा लिखा है? कम, जिसने ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, 10th बस। हालेलुया। ये नहीं सुन, उठाओ इसको, उठाओ उठाओ उठाओ। सुन ध्यान से, आपके घर पर बहुत ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, बहुत सारे जादू टोने आपके लिए, जो काम करते हो वो दरवाजा बंद हो जाता है, पैसे लगाते हो वही दरवाजा बंद हो जाता है। कोई रेड़ी खोलना चाहा, कोई दुकान खोलना चाहा, बंद। कोई गवर्नमेंट जॉब का करा, बंद। समझ रहे? डॉक्टर पर चेक कराने गए, कभी इधर हार्ट, कभी इधर, कभी किसी को हार्ट में प्रॉब्लम होता है, वाइफ को, वाइफ को, यस ओके सुनो, वाइफ को प्रॉब्लम होता है आपके, और मैं से देख रहा हूं, तू ना सुधर दियो कैमरामैन, अच्छा है इधर नीचे बैठे, हाँ वाइफ को, यस मैं देख रहा हूं। वाइफ कितनी पढ़ी लिखी है आपकी? 5